रियाज, रियाज। हाँ बोल। मैंने थारे से एक बात करनी है। हाँ तो बोल ना। पर तुम्हारे से वादा करके तुम्हारे से गुस्सा नहीं होगा? क्यों नाराज होऊंगा? पागल हो गई है क्या? बोल ना, क्या बात है? देख रियाज, हमारे को चाहिए कि हम भाई साहब और भाजी का साथ दें। वो बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत परेशान है। आखिर वो तारे बड़े भाई भी तो हैं। एक लफ्ज और बोला ना तो घुमा के दूंगा। क्या तू बकवास कर रही है बैठी? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। बस चुप कर जा। भाजी ने क्या तेरे को दो चार आंसू बहा के दिखा दिए? आ गई तू उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में। मैं किसी की बात में नहीं आई। ना आई तू उनकी बात में तो फिर ये एकदम सती सावित्री बनने क्यों चली है? उनसे उनकी जायदाद का नहीं, मैंने अपने जायज हिस्सा मांग दिया है। हाँ तो हिस्सा आराम से भी तो लिया जा सकता है ना। ये सब कुछ पागल मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ। इसमें थारा और थारी बेटी का भी फायदा है। ये जायदाद थारे और थारी बेटी के भी काम आनी है। बेटी की शक्ल देख के तो बोल रही, ऐसा ना हो कि थारा किया हुआ हमारी बेटी के सामने आ जाए। भाई साहब का किया हुआ सारा इमरान भुगत रहा। सुन सुन, ये आइंदा मुझसे ना ये ऐसी डराने वाली बातें ना किया कर। हेलो मलिक साहब। अच्छा, तो अब तू मुझे बेवकूफ बनाएगा? मलिक साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको बेवकूफ बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ओए, मैं सारी दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ और तू मुझे ही? मलिक साहब मैं उसे उसी गेट से लेके आ रहा था, अचानक वो रुक गई और कहने लगी कि हमें दूसरे गेट से जाना है। अगर मैं उस पर वहां जबरदस्ती करता तो उसे मुझ पर शक हो जाता। अच्छा, तो ऐसी बात थी। तो फिर तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कितनी बार मैंने तुझे कॉल मिलाई है पता है? मलिक साहब आपको तो पता है वहाँ कितना शोर और कितना रश होता है, इसलिए मुझे आवाज नहीं आई थी। अच्छा, मेरी कॉल की आवाज नहीं आई। वही अगर प्लान दूसरा बना लिया था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? वही तो मलिक साहब, जब प्लान एकदम खराब हुआ तो मैं खुद भी परेशान हो गया था। उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। ओए, मैं सब जानता हूँ। तूने अगर मलक महबूब को धोखा देने की कोशिश की ना पुत्र, तो ये याद रखना कि तेरा अंजाम क्या होगा शायद ये तू खुद भी नहीं जानता। कैसी बातें करें मलिक साहब, मैं तो आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मलिक साहब आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाए। ओ बच्चे, फिक्र मुझे करने की नहीं तुझे करने की जरूरत है। और सुन, अब जैसे ही दूसरा प्रोग्राम बनाता है या जो भी प्लान तेरी समझ में आता है वो बना और फिर मुझे बता। ओके जी, खुदा हाफिज। मुझे तारे को पता है इज्जत पे बात आ जाए तो मैं दुनिया को हिला के रख देता हूँ। माजूर चाहता हूँ इस पर आने के लिए। मेरे पास वारंट है आपकी गिरफ्तारी का। क्या बकवास कर रहे हो? मैं भी डीएसपी से बात करता हूँ। सर, आपको जो बात करनी है थाने जाके कीजिएगा। ओए मारे को ये बताओ, ये एफआईआर किसने कटवाई है? ओए वजाहत अली, तूने अपनी जिंदगी नहीं बड़ी गलती की है और इस गलती की सजा थारे को भुगतनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, थारे को पता है कि मैं कौन हूं? तय लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी इस तरह से बेइज्जती करने की? अरे दिलावर साहब, अब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमने कहाँ आपकी बेइज्जती की? वो तो आपके खिलाफ एफआईआर कटी हुई थी और ऊपर से भी ऑर्डर थे, सो हम मजबूर थे आपको गिरफ्तार करने के लिए। हमारे डीआईजी साहब से बात कराओ, मैं ऊपर वालों से बात करवाता हूँ आपकी। सॉरी सर, हमें इजाजत नहीं कि हम इस तरह किसी की भी किसी से कोई बात करवा दें। क्या करें, ऊपर से ऑर्डर नहीं। थारे को ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं। लाओ जी, ऊपर के ऑर्डर को
देख ले वे। हेलो डीआईजी साहब, सलाम अलैकुम। दिलावर खान बात कर रहा हूँ डीआईजी साहब। बस जी, थारे होते हुए हम पर जुल्म हो रहा है। हाँ जी, थाने में बैठाया हुआ है इंस्पेक्टर साहब ने गिरफ्तार करके। वो जी कह रहे हैं कि ऊपर वालों के आर्डर है, तो मैंने कहा कि चलो ऊपर वालों से बात करवा देता हूं इंस्पेक्टर साहब तारी। अरे रहने दे डीआईजी साहब, आपसे ऊपर कौन हो सकता है। अच्छा चले मान भी लें कि आपसे ऊपर कोई और शख्सियत भी होती है, लेकिन आप हमारे वास्ते बहुत कुछ कर सकते हैं जनाब। अच्छा, इसका मतलब कि मेरा मतलब है कि आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते ना। अरे डीआईजी साहब रहने दें, बस मजबूरियों को बहाना बनाकर आप ना करें ना ऐसी बातें मेरे साथ। चले ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हमारे वकील से बात कराओ, या इसके लिए ऊपर से आर्डर लेना पड़ेगा थारे को? अरे दिलावर साहब, शौक से कीजिए, ये तो आपका कानूनी हक है। हाँ, ये हुई ना बात। चले वकील साहब से बात कर ले लो। ये गुड्डा चुट्टा की साजिश है। वो तुम दोनों के खिलाफ साजिश क्यों करेगी? ओ जी बदला, ये दोनों बहनें हम दोनों भाइयों से बदला लेना चाहती हैं। एनु लवे मौला, और पता नहीं कब से हमारे पीछे पड़ी हुई है। अगर ऐसी बात है तो मैं इनको बुलाकर मुंह पे पूछती हूँ। हाँ। गुड्डो चुट्टो इधर आओ। बाजी, ये दोनों कह रहे हैं कि तुम लोग ने खाने में कुछ मिलाया था ताकि तुम इन दोनों से बदला ले सको। झूठ, सफेद झूठ, मासूम बच्ची पे इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। इनको अगर मैंने मारना होता ना तो मैं बहुत सारा जहर देती ना, ऊपर फ्राई कर जाते हनी तो। और छुट्टो तुम? अम्मी जान, ईमान से आपके इन सुनहरी बालों की कसम, मैं तो खुद इस तशद्दुद का शिकार हुई हूँ। अगर मैंने उसमें कुछ मिलाया होता तो भला मैं क्यों खाना खाती? पप्पू जान, वो तो मैंने जबरदस्ती खिलाया था इसको। लेकिन मैंने खाया तो था ना। ए, कहाँ जा रहे हो तुम? पप्पू जान, मुझे लगता है अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। हाय, ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। अब हम जाएं? बस जनाब देख लें, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है, लेकिन किसी भी सूरत में जमानत नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सारे सबूत फराहम कर दूंगा। और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाए तो आप खुद देख लीजिएगा। बड़ी खिदमत की है जी हमने आपकी, अब आपकी बारी है। कुछ तो सिला मिले हमारी दोस्ती का। जी जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो मिल जाएगा आपको। इससे पहले हमने कभी वादा खिलाफी की है? मिल जाएगा आपको। आपको तो पता ही है कि हम तो यारों के यार हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा जो बात मैंने की है। हाँ हाँ, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। ओके ओके जी, खुदा हाफिज। तो इस तरीके से तय भाई साहब ने अंदर कराया है। तरीको कोई भी हो रियाज, असल मकसद काम होने से आ। थारे से जो हो सका तू कर, और हमारे से जो हो सका का मैं करूंगा। और हाँ, एक बात और जाके बता दें भाई जी ने कि मैं इमरान ने घर ला के दम लूंगा। मारो वादा रहे हो। बाबा, मैं भागूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद फिर बांध देना, बहुत दर्द हो रहा। नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर दिलावर अली खान के वफादार कुत्तों को पता चल गया तो मेरे बीवी बच्चों को भी मरवा देंगे। गुड्डो को तो बिब्बो देख लेगी। और रही बात मलिक महबूब की, तो ये सिलसिला था, ये सब चल रहा था मेरी पीठ पीछे, और तूने भी उसका साथ दिया। मौका मिलता तो बताता। बाबा बिजी तो नहीं है? नहीं, क्यों? आपसे एक बात करनी है। किस बारे में? आरफा और अजमल के बारे में।